कहानी का शीर्षक है सबक। पवित्रा जी अपनी बहू हिमांशी पर चिल्ला रही थी। ये नाश्ते का समय है, घड़ी देखा है, 10 बज रहे हैं। रोज़ रोज़ का तुम्हारा यही रवैया है। शादी के 1 साल हो चुके हैं, अभी तक यहाँ का रहन सहन नहीं सीख पाई हो। पवित्रा जी हमेशा अपनी बहू हिमांशी के काम में मीन मेख निकालती रहती, बात बात पर उसे सुनाती रहती, पर हिमांशी कभी पलटकर जवाब नहीं देती। सिर्फ इतना ही कह पाती, सॉरी मम्मी जी, अगली बार ध्यान रखूँगी। पवित्रा जी जिस तेज़ी से हिमांशी के हाथ से थाली छीनकर खाने की मेज पर पटकने वाली थी, उससे भी तेज गेट की आवाज़ आई। भड़ाक। बैग लिए लगभग चिल्लाते हुए शिवी घर में घुसी। मम्मी, अब मैं नहीं रहने वाली उस घर में। अरे क्या हो गया मेरी लाडू को? हड़बड़ाकर पवित्रा जी थाली एक ओर रख बेटी की ओर लपकी। सोफा पर बैठते ही शिकायतों की झड़ी लग गई। क्या माँ, कैसी जगह ब्याह दी? सास ने जीना दूभर कर रखा है। कहती हैं मैं सेवा नहीं करती, घर का कोई काम मुझसे ठीक से नहीं होता। सेवा? पवित्रा जी अब भी समझ नहीं पा रही थी। हाँ सेवा। देखो ना, सुबह सुबह सास चिल्लाना शुरू कर देती है। उठो, 6 बज चुके, नहाओ धो पूजा करो, ना भी करो तो कम से कम नाश्ता बनाओ, टिफ़िन पैक करो पापा जी और पति परमेश्वर के लिए। वो खुद नहीं बना सकती, पति और बेटा तो उन्हीं का है। इस बीच पवित्रा जी की बहू दोनों के सामने मिठाई, बिस्किट और पानी का गिलास रख गई। जाते हुए सास के खुले पड़े नाश्ते को भी ढक गई। ये क्या बोल रही है शिवी? इतना काम तो हर घर में होता है। कहाँ होता है मम्मी? मैंने यहाँ किया था ये सब। इतनी टोका टाकी, जी करता है किसी दिन गला ही दबा दूँ बुढ़िया का। पवित्रा जी का हाथ झट अपने गले तक पहुँच गया। वह शिवी को खींचकर अपने कमरे में ले गई। शिवी, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही? तेरी भाभी सुन लेगी, क्या सोचेगी? तो क्या हुआ, आप भी तो हिमांशी भाभी पर चिल्लाती हैं। वो भी तो आपके मन का नहीं करती, तुझसे ज़्यादा ही करती है और तेरे जैसी ज़बान भी नहीं चलाती। सास हूँ उसकी। अब सास की बात बहू नहीं मानेगी तो और कौन मानेगा? अच्छा, आप भी तो दादी की हर बात नहीं मानती थी। निरुत्तर हो गई पवित्रा जी। थोड़ा अटक कर इतना ही बोल पाई, जरूरी नहीं हर बार सास ही सही हो। तेरी दादी जानबूझकर मुझे तंग करती थी, बहुत दुख होता था, लेकिन मैं झगड़ती नहीं थी कभी। मम्मी, आप हिमांशी भाभी को तंग करती हैं और मुझे मेरी सास। मैं तेरी भाभी को कुछ भी बोले जा रही? वैसे तेरे मामले में पूरी गलती तेरी सास की नहीं। हिमांशी को देख, तेरी ही उम्र की है, तेरी तरह 8-9 बजे तक नहीं पड़ी रहती, सुबह 5 बजे से उठकर संभाल लेती हैं सब जिम्मेदारी। फिर क्यों बात बात पर चिल्लाती रहती हो उन पर? जब आप बहू थी तब आपको अपनी सास बुरी लगती थी, लेकिन खुद सास बनते ही दादी जैसा बर्ताव करने लगी और अब मेरी सास का पक्ष ले रही। छोड़ो माँ, आपको तो अपनी ही बेटी गलत लग रही तो ठीक है, नहीं रहना यहाँ, मेरा ससुराल ही भला। शिवी आंधी की तरह आई थी, तीर की तरह निकल भी गई। पवित्रा जी सोच में पड़ गई। सच तो कह गई शिवी, अपनी सास की वजह से मैंने जो भुगता वो नाराज़गी बहू पर क्यों निकाल रही हूँ? क्या हिमांशी भी मेरे बारे में ऐसे सोचती होगी? नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। शिवी से भी बात करनी होगी। सास के साथ उसका रवैया अच्छा होना चाहिए। हम दोनों को अपने अपने रिश्तों की दरारों को खुद पाटना होगा। उन्होंने मेज पर ढके नाश्ते पर से प्लेट हटाई। हिमांशी, अब क्या दोपहर में नाश्ता करेगी? अपनी प्लेट लेकर आ, बैठ पास।
साथ में नाश्ता कर लेते हैं। शाम को हिमांशी की फ़ोन की घंटी बजी। उधर शिवी थी। हेलो भाभी। अरे शिवी दीदी, आज इस तरह अचानक आई, फिर रुकी भी नहीं। आप ठीक तो हैं ना? शांति रखिए भाभी, सब ठीक है। पहले ये बताइए मम्मी कैसी हैं? माँ जी बहुत दुखी हैं, शायद आपके यूँ चले जाने से। भाभी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके साथ कैसी हैं मम्मी? मतलब भाभी, मम्मी आपके साथ हमेशा ज़्यादती करती रही हैं। मुझे और कोई तरीका नहीं सूझा उनको अपनी गलती का एहसास कराने का। सॉरी, मेरी तीखी बातों से मम्मी को जो दुख हुआ वो मैं मना लूँगी उनको। आखिर माँ है मेरी, दिल की बुरी नहीं। अच्छा, अब फ़ोन रखती हूँ। हिमांशी को हैरान छोड़ शिवी फ़ोन काट चुकी थी। उधर पवित्रा जी अपनी बहू के साथ मधुर संबंध कैसे बनाएं ये सोच रही थी, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।